हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्साइटिंग क्लास को। उससे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर किया था और इनका नाम यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पर आए तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और कल आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज एरी। एरी का मतलब होता है डरावना होना। कोई चीज काफी स्कैरी है, काफी ज्यादा स्पूकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरी बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बहन डर गई, बहन डर गई, तो बहन डर गई इसका मतलब काफी डरावनी चीज देख ली। डरावनी चीज देख ली मतलब एरी है कोई चीज। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी चीज है जो काफी ज्यादा स्कैरी होगी, काफी डरावनी होगी, तो उसको क्या बोलोगे? अरे ये क्या चीज है, अरे अरे, ठीक है। अरे अरे ये क्या चीज है, तो एरी एरी, अरे अरे, ठीक है। अरे अरे ये क्या चीज है, तो काफी स्कैरी है, ठीक है। अजीबोगरीब चीज है तो डरावनी हो जाएगी अपने आप ही। फिर इसके सिनोनिम क्या है वो भी देखते हैं। जैसे स्कैरी काफी पता है आपको, सबको पता होता है कि स्कैरी का मतलब क्या होता है? डरावना होना। नेक्स्ट वर्ड है स्पूकी। स्पूकी का मतलब डरावना, इसका मतलब भी डरावना है। इसका मतलब होता है जब कोई आपको कोई भूत दिख जाए तो तब आप काफी डर जाओगे। तो काफी स्पूकी है, काफी डरावना है, तो याद कैसे करोगे? कोई भी आपके पास आकर आपके कान में फूंक मार दे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि आपके कान में किसी ने क्या कर दी? फूंक मार दी। और आप देखते हो कि कौन है, पता नहीं, ठीक है, कौन आपके कान में फूंक मार रहा है। तो फूंक मार के चला गया तो डर लग रहा है आपको कि कौन है भाई, कौन है कान में फूंक मार रहे हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। क्रीपी का मतलब होता है काफी खतरनाक होना, काफी अजीबोगरीब होना। तो काफी अजीब है, काफी क्रीपी है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो आपको डरा सकती है तो डरावनी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो। फिर आता है अनकैनी। कैनी का मतलब होता है समझदार होना, बहुत ज्यादा समझदार है। तो कोई भी पर्सन है किसी भी काम को कर सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? कर पाना, ठीक है। तो कैनी का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि कैन है, कर सकता है, ठीक है। ही कैन, शी कैन, तो वो कर सकती है मतलब कैन लगा लोगे। और अनकैनी का मतलब नहीं कर सकती, मतलब डरावना है काफी। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा अजीब है, ठीक है। इसके सिनोनिम के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। उसी का अपोजिट काफी यूजुअल है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो उससे डरना नहीं, डरना नहीं, तो आगे चलते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था हिट दी सैक। अब इसका मतलब क्या भाई? सीधा से इसका आंसर है जो हमें याद करना है। इसका मतलब क्या है? गो टू स्लीप, चुपचाप शांति से सोने के लिए चले जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा? हिट द सैक, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपको बैक में पेन हो रहा है, ठीक है। बैक में पेन हो रहा है, आपके बैक में किसी ने हिट कर दिया, तो हिट इन दी बैक, आपको किसी ने हिट कर दिया बैक के अंदर, तो आपको सोना पड़ेगा, ठीक है। स्लीप लेनी पड़ेगी ताकि आप आराम कर सको, ठीक है, आपका दर्द कम हो सके। तो हिट इन दी बैक एंड हिट दी सैक, ऐसे याद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक है, तो आगे चल सकते हैं। चलो भाई, उठा ले रे देवा, उठा ले रे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब निर्दोष होना या फिर त्रुटिहीन होना, जिसमें एरर नहीं हो, किसी भी चीज के अंदर एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इम्पेकेबल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। जैसे लियो लियो लियो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, मतलब इसमें कोई गलती हो नहीं सकती, इनको डाउट ही नहीं है कि इनकी कोई गलती हो सकती है। तो इम्पेकेबल का मतलब गलती लेस है, ठीक है, एरर लेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेकल। फ्लो लेस है, जिसमें फ्लो नहीं हो, ठीक है, कोई भी फॉल्ट नहीं हो। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो भाई, कोई भी पर्सन है जिसके अंदर गलती नहीं होगी तो काफी पक्का काम करने वाला है, ठीक है। काफी पक्का काम होगा मतलब एकदम फिक्स काम हो सकता है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो आई एम पक्का, ठीक है, आई एम पक्का, मैं फिक्स हूँ। मैं फिक्स हूँ मतलब मुझ में कोई भी त्रुटि नहीं है, मुझ में कोई भी एरर नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है एक्सक्यूजाइट। इसका मतलब होता है कोई भी सुंदर चीज होना, तो सुंदर चीज होगी मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है, कोई भी साइट है, पर्सन नहीं, कोई भी साइट है जो आपको काफी ज्यादा क्या लग सकती है? सुंदर लग सकती है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि पहले के समय में के अंदर जो एक्स था, ठीक है, एक्स की याद कर सकते हो, कोई भी अपना एक्स को याद कर लो। उसके साथ जो भी आपने साइट देखी है वो साइट आपको क्या लगी है? अच्छी लगी है, उसमें कोई भी आपको निर्दोष नहीं मिला, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं थी, कोई भी आपको उसके अंदर एरर नहीं दिखा। अब आप किसी भी चीज को देखते हो उसमें आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है, हर चीज में कमी मिल जाएगी। पर एक्स के साथ जो भी आपने साइट देखी वो सब अच्छी लगी, सब क्या थी? फ्लॉलेस थी, ठीक है, कोई भी उसके अंदर एरर नहीं था, फ्लॉ नहीं था, ठीक है भाई। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट होना। तो याद कैसे किया था? इसको मैंने बहुत बार याद कर रखा है। देखो, कोई भी चीज का आप मार्केट में जाओगे बाय करने के लिए तो उसका साइज पहले से पता होगा आपको, ठीक है। अगर पहले से, प्री का मतलब पहले, तो पहले से आपको साइज पता है तो आप एक्यूरेट चीज लेके आओगे, तो प्री साइज ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है अनब्लेमिश। तो जिसको ब्लेम नहीं कर सकते मतलब उसमें त्रुटि नहीं है, उसमें एरर नहीं है, तो अनब्लेमिश हो जाएगा। उसका अपोजिट काफी फ्लॉड है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एरर है, डिफेक्टिव है, तो बहुत कॉमन एंटोनिम हो गए। एंटोनिम ईजी है, सिनोनिम ईजी है, और वर्ड तो ईजी है ही। तो आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट दी बुक्स। अब बुक्स को हिट करना, इसका मतलब बुक्स को पीटना नहीं है, बुक्स को फेंकना नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? गोइंग टू स्टडी, स्टडी करने के लिए जाना है चुपचाप शांति से, गोइंग टू स्टडी। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, किसी को पागल नहीं बनाना कि हम बुक्स लेकर सामने बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं करना किसी के साथ भी। ठीक है, और बुक्स के अंदर सर रख के सोना नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टडी करनी है चुपचाप शांति से। हिट दी बुक्स का मतलब होगा स्टडी करना, इसका मतलब टाइम पास नहीं करना है, फूल नहीं बनाना है और स्लीप नहीं सोना नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? हिट दी बुक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब होता है पूर्व संकेतक। इसका मतलब, इसको छोड़ दो, काफी चमत्कार करने वाला कोई पर्सन है, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, काफी टैलेंटेड है, तो टैलेंट है उसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा? प्रोडिगी होगा। जैसे भाई तू तो जीनियस है। जीनियस क्यों है? क्योंकि टैलेंट है भाई के अंदर। भाई के जो अंदर टैलेंट है वो उसको छोड़ो, हमें क्या करना है? प्रोडिगी को याद करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पहले वो देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है। अब प्रोडिगी याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो कोई भी पर्सन है जो प्रो है, प्रो का मतलब क्या है? एक्सपर्ट है। किस में एक्सपर्ट है? किसी भी डिग्गी को बनाने में। अब डिग्गी क्या है भाई? हमें तो नहीं पता। आप जानते हो जो कुएं वगैरह होते हैं, जो वेल होते हैं, ठीक है, वेल वगैरह को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिग्गी बोलते हैं। तो किसी भी डिग्गी को खोदने के लिए, किसी भी डिग्गी को डक करने के लिए जो प्रो है, एक्सपर्ट है, मतलब काफी टैलेंटेड है। टैलेंटेड है तो ऐसे याद कर सकते हो, प्रो है डिग्गी बनाने में। अच्छा, ऐसे याद नहीं हो तो जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो, आपकी ट्रिक, आप बनाओ, आपका वर्ड है। फिर इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन है। या फिर आपको पता होगा कि कोई भी पर्सन जो ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी से ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। को बहुत बड़ी सेंसेशन है, ठीक है, बहुत बड़ी, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, बहुत टैलेंट है उसमें, तो बहुत लोग उसको जानते हैं, तो बहुत बड़ी सेंसेशन है, नाम सुना होगा। बहुत बड़ा विजार्ड है, ठीक है, तो विजार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो जादूगर होता है। ठीक है, तो जादूगर है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चमत्कार कर सकते हैं। काफी ज्यादा स्टन है। स्टन का मतलब क्या होता है? STUN। स्टन का मतलब होता है शॉक हो जाना। काफी ज्यादा क्या है? आप शॉक हो रहे हो। तो स्टनर का मतलब आपको शॉक कर दिया, जो हर किसी को शॉक कर दे, तो एक तरीके से शॉक कर रहा है, मतलब आपको चमत्कार दिखा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसी का अपोजिट क्या होगा? इम्बेसाइल। अब इम्बेसाइल क्या होता है? अभी देखो, इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख होना, या फिर कोई भी सिंपल सा पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्बेसाइल। ठीक है, बहुत कॉमन है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, मूर्ख है, इसका मतलब क्या है? लोगों से अलग है, तो ऐसे याद कर सकते हो, आई एम बहका। बहका मतलब बहक चुका है, या फिर मूर्ख बन चुका है। ठीक है, बहुत कॉमन है। तो आई एम मतलब मैं बहक चुका हूं, तो आई एम बहका। ठीक है, आई एम बहका, ऐसे याद कर सकते हो कि मैं बहक चुका था तो मैं मूर्ख बन गया। ठीक है, बहुत ईजी है। प्रोडिगी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सेंसेशन होना, बहुत बड़ी सेंसेशन है। विजार्ड है मतलब जादूगर है। स्टनर का मतलब होता है किसी को चौंका देने वाला, चौंका रहा है, इसका मतलब जीनियस है। ठीक है, और इम्बेसाइल का मतलब क्या है? मूर्ख बन जाना। मूर्ख कैसे बन गया? आई एम बहक चुका था। ठीक है, तो बहक चुका था तो मूर्ख बन गया। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के ग्रेन्स के साथ किसी को चीज को यूज कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कोई भी चीज है जो बहुत ज्यादा सिंपल है मतलब उसको सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है, तो डोंट टेक इट सीरियसली, ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, इसका मतलब क्या है? सॉल्ट के ग्रेन्स के साथ उसको यूज कर रहे हो, तो बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि सॉल्ट जो है, जो नमक होता है, वो बहुत ईजिली मिल जाता है, तो उसको बहुत आप क्या नहीं करते? प्रेफर नहीं करते, बहुत सीरियस नहीं लेते, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब ईजी चीज को याद करने में टाइम लगाएंगे तो इसका मतलब टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो, नहीं याद हो तो वैसे समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है अकड़पन होना, मतलब काफी एरोगेंस है, बहुत ज्यादा घमंड है उसके अंदर, उसके क्या बोलेंगे? ह्यूब्रिस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे निकल, पहली फुर्सत में निकल, मतलब बहुत ज्यादा घमंड है तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, पहली फुर्सत में निकल मतलब बहुत ज्यादा घमंड है, तो घमंड है तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो भाई, कैसे याद करेंगे वो भी देखते हैं। कोई भी पर्सन है जो हर किसी को क्या करता है? हप करता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम डराते हैं। डराते कैसे हैं? कोई भी जमीन के अंदर उसको चोट लगेगी तो हप करेंगे कि हप हप हप। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि हब कर रहे हैं, वो हर किसी को हब कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? कि अरे हब, अरे हब। ठीक है, तुम उसके सामने है तो तुम्हें हब कर दिया, हब करके तुम्हें डरा दिया। ठीक है, हब रे, ऐसे याद कर सकते हो। तो हब रीस। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, अब आपको हब करके डरा रहा है, आपको ऐसे बोल रहा है कि पहली फुर्सत में निकल, इसका मतलब इसके सिनोनिम भी होंगे, तो देखते हैं। एरोगेंस है मतलब बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एरोगेंट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा घमंड है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि उसको एक रोग है, अरोग। किस चीज का रोग है? उसको घमंड होने का रोग है, तो अरोग। ठीक है, अरोग ऐसे याद हो जाएगा। अरोग किस चीज का रोग है? घमंड का। ठीक है भाई। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? रूडपन होना, या फिर कह सकते हो कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा बोल्ड है, उसको हम बोलेंगे ऑडेसिटी। ठीक है भाई, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, ऑडेसिटी के अंदर साउंड आ रहा है ऑडिशन का, आपने नाम सुना होगा ऑडिशन। ठीक है, ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो कोई लोग क्या होता है? जो भी लोग ऑडिशन देने के लिए जाएंगे वो बोल्ड होंगे, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में घमंड होगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। ठीक है,
तो ऑडेशियस या ऑडेसिटी इसका मतलब क्या होगा, बोल्ड है। बोल्ड है इसका मतलब क्या है, उनको ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं, तो घमंड तो होगा कि मुझे में बहुत ज़्यादा क्या है क्वालिटीज़ है, ठीक है भी। फिर आता है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है तबाह कर देना, किसी को बर्बाद कर देना। तो घमंड है आपके अंदर, तो घमंड है तो घमंड आपको बर्बाद कर सकता है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जिसके अंदर आपने क्या है अपनी वैन को क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। आपके सामने कोई वॉल थी, आपको लगा कि ये पर्सन मेरा दुश्मन है, तो आपको इतना घमंड था कि आपने उसके अंदर अपनी वैन को एक तरीके से मार दिया, ठीक है। तो वैन का घमंड है आपके अंदर, ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपके पास वैन है और वैन का आपके पास घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, तो आप सब चीज़ों को खराब कर रहे हो, ठीक है भाई। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, काफ़ी मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट है इसका मतलब क्या है, देखो मोड का मतलब होता है कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है विनम्र है, और काफ़ी मॉडेस्ट है मतलब उसकी विशेषता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है विनम्र है, ठीक है। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्र होना, बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। No, I'm telling you. अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो रेगुलरली यूज करते हैं मतलब इनको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब देखो रिस्क लेते हो, रिस्क किस चीज़ में लेते हो, जो चीज़ें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देती हैं। जैसे कोई भी आप गेम खेलते हो, उस गेम के अंदर कोई भी आप ऐसे मान लो आप सट्टा लगाते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी गैम्बल करते हो, तो उस गैम्बलिंग के अंदर आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तभी क्या करते हो, आप रिस्क उठाते हो, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो रिस्क उठा सकते हो। तो बहुत फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो। इम्प्योरिटी का मतलब होता है फ्री होना, फ्रीडम होना, ठीक है। तो फ्री हो, फ्रीडम हो, तो वो होगा इम्प्योरिटी। प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मिलना, ठीक है। कोई पर्सन है जिसको सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है, ठीक है, दंड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्यूनिटी है। अब प्यूनिटी का मतलब दंड है, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है, दंड नहीं मिल रहा मतलब फ्री है, ठीक है। तो प्यूनिटी याद करना है, इम्प्यूनिटी आपको याद नहीं करना, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा। प्लूटोक्रेसी का मतलब, क्रेसी का मतलब होता है राज होना, किसी पर्सन का राज है, ठीक है, किसी का राज है मतलब क्या है, उसका शासन है। प्लूटो का मतलब होता है करेंसी होना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो किसी के पास वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ है मतलब पैसा है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब ऐसे लोगों का राज जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, देखो हमें पता है कि जो प्लूटो जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हमसे दूर है, ठीक है। जो प्लूटो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ तक हमें जाना है तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो प्लूटो पे जाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो प्लूटोक्रेसी मतलब पैसे वालों का क्रेसी होगी, मतलब पैसे वालों का राज हो गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी हल्का होना, कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हल्का है। हल्का मतलब क्या है, उसके अंदर वेट नहीं है, ठीक है। तो फ्लैम्बॉयंट आप याद कर सकते हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है, कोई बॉय है, ठीक है, कोई बॉय है जो एंट के जितना, जो हमारी चींटी होती है, चींटी के जितना क्या है, हल्का है, ठीक है। तो काफ़ी क्या है, फ्लैम है, ऐसे भी याद कर सकते हो। फ्लैम को छोड़ो, फ्लैम को हमें को याद नहीं करना। बॉयंट का मतलब होता है हल्का होना, तो फ्लैम बॉयंट का मतलब भी क्या होगा, हल्का होगा। बॉय जो है जो एंट के जितना हल्का है, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत होना, बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, जिसकी आप गिनती नहीं कर पाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड। तो मैनी का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, मैनी MANY, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैनी का साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है भाई। क्वेंचिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। अब डिस्ट्रॉय करोगे तो याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो स्क्वैश करते हो किसी चीज़ को, दबाते हो, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो दबाते हो, ठीक है। तो स्क्वैश का मतलब होता है दबाना। अब इसमें से हमने एस को हटा दिया तो क्या बन गया, क्वैश बन गया। क्वैश का मतलब डिस्ट्रॉय और क्वेंच का मतलब डिस्ट्रॉय, तो दोनों को साथ में याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेंच का मतलब डिस्ट्रॉय करना, स्क्वैश का मतलब डिस्ट्रॉय करना, क्वैश का मतलब डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है। तो स्क्वैश, क्वैश एंड क्वेंच तीनों याद कर लोगे, बहुत ईजी तरीके से याद हो सकता है। तो ये सभी वर्ड बहुत ईजी थे, तो आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब होता है पूर्व सूचना, या फिर आपको कोई चीज़ है जो बहुत पहले से ही पता है, प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, तो प्रिडिक्शन कर पा रहे हो इसका मतलब प्रिसेज हो। प्रिसेज है इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, नाउन होगा। याद कैसे करोगे, देखो सेज का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज होना या बहुत ज़्यादा समझदार होना, स्मार्ट होना, कोई पर्सन है जो स्मार्ट है, ठीक है। और प्री का मतलब होता है पहले से, प्री का मतलब पहले, और सेज का मतलब स्मार्ट। तो कोई पर्सन है जिसको पहले से चीज़ों को पता है तो वो स्मार्ट बन जाएगा, ठीक है। स्मार्ट है मतलब उसको पहले से चीज़ों को पता है, ठीक है भाई, ऐसे याद हो जाएगा। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, वो तो आपको पता है, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं पहले से आपको सोचना है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब फोरकास्ट कर रहे हो, मतलब पहले से चीज़ों को एक तरीके से अंदाजा लगा रहे हो। ऑगरी का मतलब क्या होता है, पहले से अंदाजा लगाना। याद कैसे किया था हमने, पहले भी डिस्कस कर रखा है। कैसे, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि अगर ये हो जाए तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ऑगरी, अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा। तो पहले से कहीं ना कहीं पूर्व सूचना है आपको, या फिर प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बातों को अपने मन में सोच रहे हो, तो अगर का यूज़ कर रहे हो मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हो। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि प्रॉफेट क्या होता है। प्रॉफेट का मतलब आपको बताया था, संत होता है। कोई भी संत है तो वो क्या होगा, प्रॉफेट। अब संत है तो संत कहीं ना कहीं पूर्व सूचना रखती है, ठीक है, नॉलेज होती है उनको कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो प्रॉफेट, प्रोफेसी, ठीक है। तो प्रॉफेट याद होगा, संत है
तो प्रोफेसी का मतलब क्या होगा, उनको नॉलेज है, पहले से पता होगा हर चीज़ को, ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से याद होगा। उसका एंटोनिम क्या है, कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब आ गया हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर्स बट वेस्टफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन लार्ज मैटर्स। कोई पर्सन है जो ट्रिवियल मैटर्स के अंदर, जो साधारण मैटर्स है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होता है, पर जो बड़े मैटर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो ऑप्शन आपके पास में है, आंसर आपको करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। सो ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।